जहां देश एक तरफ महंगाई से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ 18 जुलाई यानी कि कल एक न्यूज आती है कि फिर से टैक्स बढ़ गया है। और ये टैक्स उन चीज़ों पर बढ़ा है जिस चीज़ को हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, दैनिक रोजमर्रा में इसका उपयोग करते हैं, दिन प्रतिदिन करते हैं। और अगर इस चीज पर अगर टैक्स बढ़ जाता है तो ये एक और भयानक समस्या उत्पन्न करने वाली हो जाती है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि 18 जुलाई को जो जीएसटी काउंसिल आया वो क्या था, किन सामानों के दाम बढ़े, इस जीएसटी काउंसिल आने का उद्देश्य क्या था, ये क्यों लाया गया, इसका परिणाम क्या होगा, इसका निष्कर्ष क्या होगा। इस जीएसटी में जो भी सामान का रेट बढ़ा है उसको मैं बताऊंगा, किस तरीके से हम सामान का यूज करें कि मुझे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशन होती है कि ऐसे सामान यूज करिएगा तो टैक्स दीजिएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे सामान यूज करते हैं तो टैक्स उसमें नहीं भी लगेगा। क्या दूध दही, जैसे दूध तो हम लोग दो तरीके से लेते हैं, एक तो अपने गांव घर के जो मवेशी है वहां से निकालते हैं वो दूध होता है, एक तो दुकान से खरीद के लाते हैं वो। क्या हमारे घर वाले दूध में भी टैक्स देना पड़ जाएगा? तो इन सभी तमाम बातों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और आप लोग को बहुत ही हेल्प भी मिलेगा। तो देखिए, पिछले दिनों 30 जून 2022 को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी। कौन सी बैठक? तो जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग हुई थी। 47वीं मीटिंग में जो है कब हुआ था? 30 जून को। कहाँ पे? चंडीगढ़ में, जिसमें राज्य सरकार ने और केंद्रीय मंत्री और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन सभी की देख रेख में यह जो जीएसटी लाया गया है, सबको देख रेख में लाया गया है। सभी लोग, विपक्ष के भी लोग बैठे हुए थे, उनके साथ लाया गया है। क्या लाया गया? कहा गया इसमें कि डेली यूज फूड जो भी है, जो भी हम लोग रोज यूज करते हैं, उसमें जो है 5% जीएसटी का टैक्स देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, मैं इसको अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। नॉन आईसीयू 5,000 रुपया पर प्रतिदिन वाले जो कमरा है, रूम होटल में मिलते हैं, उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 5%। 1,000 से कम वाला लीजिएगा तो 12% आप टैक्स दे ही रहे हैं। और अगर 5,000 प्रतिदिन वाले कमरा अगर आप बुक करते हैं तो 5% उसमें जीएसटी ऐड रहेगा। तो देखिए, अभी जो आटा, पनीर, दही, दूध, दाल और अनाज मीन्स चावल, इन सब चीजों पे 5% जीएसटी टैक्स लगेगा। ठीक है, ये कैसे लगा है उस फॉर्म को आइए हम लोग समझते हैं क्यों लगा। तो देखिए, जब कोरोना काल था मार्च 2020 में, 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, उस समय बहुत सारे लोगों का काम छूट गया। सभी स्टेट में ऐसा हुआ, पूरे भारतवर्ष में ऐसा हुआ। बहुत सारे लोगों का काम छूट गया, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों अपने घर पलायन कर चुके थे। खासकर बिहार यूपी के लोग पलायन करे हुए थे। तो उन लोगों को सरकार ने रिलीफ दिया, कुछ सहायता प्रदान किया अपने तरफ से, चावल, दाल, गेहूं, आटा, कुछ तेल, ये साबुन, ऐसे तरीके से सरकार ने रिलीफ सब स्टेट में लगभग लगभग जिनको जो लगा वो दिए। अब बताओ, देने के चक्कर में सरकार को तो खर्चा हुआ। अब सरकार का धन खर्चा हो गया, बहुत सारा धन खर्चा हुआ। अब बात आता है कि राज्य सरकार को राज्य चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। अब मेन रूप से पैसा आता कहां से है? टैक्स से आता है। अब से ही सरकार जाके केंद्र सरकार को कहेगी सर जी हमको पैसा दीजिए, क्या करेगा पैसा? हमको राज्य चलाना है, हमारे राज्य में पैसा नहीं है, तो दिक्कत होगा। कहेगा तुम्हारा पैसा तो इतना सारा बटा गया है तुम्हारे स्टेट में। तब ये जाके इस नियम को लाया गया जीएसटी को, कि सब लोग एक साथ बैठे तो ये दिमाग में आया होगा कि हम लोग जो भी राज्य चलाने के लिए पैसे कोरोना रिलीफ में दिए थे,
तो केंद्रीय प्रतिनिधि और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर फैसला लिया कि जो हमने बांटा था उस पैसा भी तो हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि 2 साल हो गया, लोग अब थोड़ा बहुत तो काम कर ही रहे हैं, तो पैसा हमारे पास तो आना जरूरी है, तभी ना हम सरकार चलाएंगे और राज्य को चलाएंगे। तो जिस पर टैक्स नहीं है उस पर टैक्स लगाया जाए। अब बात आता है कि जिस पे टैक्स था अगर उसी पे टैक्स बढ़ाएगा तो जनता तो और परेशान हो जाएगा। हम ई मार्कर जो खरीदे हैं हम एहू पर टैक्स दिए हैं, और जो फोनवा देख रहे हैं जिसमें हमको आप देख रहे हैं ओकरो टैक्स दिए हैं, ये जो देख रहे हैं एहू पर टैक्स दिए हैं, ये जो देख रहे हैं एहू पर हम टैक्स दे करके आए हुए हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल हर एक चीज पर टैक्स दिए हैं। तो दुकानदार देखिए टैक्स के दायरे में कौन कौन आएगा, अब इस बात की जानकारी हम लोग ले लेते हैं। देखिए आप कहीं जाते हैं सामान लेने तो आप ब्रांडेड चीज को ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, लेकिन गांव में जहां तक हम लोग देखते हैं ब्रांडेड चीजों का महत्वपूर्ण नहीं बल्कि पैसे महत्वपूर्ण देखते हैं। मान लीजिए मैं कोई सामान खरीदने गया कि हमको कंपनी का दीजिए, एमडीएच का दीजिए, जो बहुत ही फेमस कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, इसके हर एक सामान पे पहले से ही टैक्स लगा हुआ है, इस पे आपको अलग से टैक्स देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि टैक्स इंक्लूडेड रहता है इसमें। तो हम गए, चलो मान लेते हैं कि मैं मिर्च खरीदता हूँ, हमको एमडीएच का मिर्च दे दीजिए, 2 केजी का हमने खरीद लिया। तो दुकानदार वहां पे मैं जाता हूँ तो दुकान वाले कहते हैं कि आप एमडीएच का लीजिएगा, अरे सेम यही क्वालिटी में, सेम ऐसन के टेस्ट में, इसी तरीके से अच्छा चीज आपको मैं दूंगा, सिर्फ एमडीएच का नहीं हुआ तो क्या हुआ, उससे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का आपको मिलेगा, आइए हम दिखाते हैं, और इसे सस्ता में पड़ेगा। तो आप सोचते भाई सस्ता भी पड़ रहा है, हमको तो सामाने से ना मतलब है, सामान अच्छा है तो ये है, तो हम लोग क्या करते हैं ले लेते हैं। वो आदमी हमको पैकेट में अपना ब्रांड के पैकेट बना लेता है, जैसे हमारा नाम है क्या, मैथ्स की नई दुनिया, तो मैथ्स की नई दुनिया में एक ब्रांड बना दूंगा अपने मन से, और इसमें मैं टैक्स पे नहीं करूंगा और उसी के बना दूंगा कि हल्दी मिर्चा ई सामान आता है, और ग्राहक को कहूंगा रखूंगा सामान ये भी एमडीएच वाला भी, लेकिन दूंगा सामान कौन, अपना दुकान में के, कि हाँ लीजिए बहुत अच्छा है, हमारा सेल होगा, इसका सेल कम हो जाएगा। तो हम जो सेल किए हैं उसका तो टैक्स नहीं भर पाए हैं, तो टैक्स नहीं भर पाए हैं, इसी सबको सरकार को लगा कि ये एक गलत नियम है, ये जिस चीज को टैक्स नहीं दे रहा है उस चीज को बेचने में बढ़ावा क्यों कर रहा है, सही बात है कि गलत है। तो गलत है तो दुकानदार अपना पैकेट पर्सनल बना के ब्रांड बेचता है, ठीक है, लेकिन जो ब्रांडेड कंपनी है वो ऑलरेडी टैक्स पे करके आती है। अब बताइए ये जब टैक्स देगा सरकार को तो बताइए सरकार पर दबाव बनाएगा कि नहीं, कहेगा बताइए हमसे आप तो इतना टैक्स ले लिए हैं, और टैक्स ले लिए हैं तो बताइए हमारा सामान काहे नहीं सेल हो रहा है, जरूर मार्केट में कोई लोचा है, तो लोचा का है, लोचा है कि दुकानदार अपने सामान बना के खुदे बेच रहा है, ये ना लोचा है। तो सरकार कहीं रुको एक भी उपाय हम लोग को करना जरूरी है। दुकानदार खुद का सामान जो है अच्छा बता के बेच देता है, जिसका टैक्स पे उसको करना नहीं होता है। जो भी ब्रांडेड कंपनी है वो गवर्नमेंट पर फोर्स करती है कि हम आपको टैक्स पे करते हैं, सरकार क्योंकि टैक्स से चलती है, सरकार के पास सबसे ज्यादा पैसा टैक्स से आता है, तो क्या है तो हम तो फोर्स करवे करेंगे, तो सरकार भी कहा चलो नियम देखते हैं। तो तब ये सब देख दुख के एक जो नियम लाया जीएसटी काउंसिल, जो कब लाया, 18 जुलाई से पूरे देश में लागू हो चुका है, यानी कि कल से आज 19 जुलाई है। अब बात है कि किसको टैक्स देना है, कौन सा सामान महंगा हुआ है। चलिए मैं मान लेता हूं कि मैं पैकेट वाला दूध दुकान से खरीद के लाता हूं, अभी मैंने बताया था घर से जो दूध खरीद और मवेशी का दूध है उस पर टैक्स नहीं है, जो खेत से हम लोग फसल लाते हैं उस पर टैक्स नहीं है। तो टैक्स कहाँ है, जो मैं दुकान से पैकेट वाला सामान अगर खरीदता हूं उसमें दूध में 2 कंडीशन हो सकता है, या तो दुकानदार खुद पहले टैक्स पे करता होगा, जीएसटी होता होगा उसका, तो हमको टैक्स अलग से देना नहीं पड़ेगा। हालांकि टैक्स कैसे ही ले जाएगा तो हमरे पैसा, लेकिन हमारे दूध का जो दाम है वो सेम रह जाएगा, दूध का दाम नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये अगर पहले से पे कर रहा होगा तब, अगर नहीं कर रहा होगा तो दूध का दाम बढ़ भी सकता है, इस तरीके की बात हो जाती है। चलिए अब यहाँ पर जो मैंने आपको कुछ यहाँ पे बताया था, आटा, पनीर, मिल्क, दही, दाल,
ये सब जो है पैकेट में करके बेचते हैं, तो पैकेट में जो करके सामान बेचे जाएंगे उसको क्या होगा, उस पर टैक्स देना है। कितना परसेंट देना है, तो 5% देना है। ये बात हुआ। उद्देश्य है सरकार को क्या करना है, धन कमाकर और हम लोग के ऊपर ही खर्चा करना है। कितना खर्चा कर रहा है आप भी जानते हैं और हम जानते हैं कि सरकार तो बहुत अच्छे से खर्च कर रही है, मतलब अपने देश में ही खर्च करेगी। टैक्स से बचने का उपाय कि टैक्स से कुछ लिमिट भी है, पैकेट वाला सिस्टम है। मान लीजिए अगर मैं 25 केजी से ऊपर का कोई पैकेट खरीदता हूं, 25 केजी से ऊपर का, जैसे मान लीजिए ये आटा है, आटा को तो हम पैकेट थैला में 1 किलो का बना नहीं सकते हैं, लेकिन 25 किलो से अगर ऊपर का है तो कहता बोरा बनाना होगा। क्या बोरा बनाना होगा, तो मान लीजिए हम 25 किलो का ना बना के 26 किलो का बनाएंगे। अगर वो खरीद के हम लाते हैं तो हमको टैक्स नहीं देना होगा, या अगर हम बेचते हैं तो उस पर भी टैक्स हमको नहीं देना होगा। यहाँ ये बात आ गया, समझ में आपको आ गई। अगर देखिए 26 किलो का पैकेट है, कम कम करके मैं बेचता हूं। मान लीजिए हम 26 किलो का पैकेट खरीद के लिया, एगो बड़ा सा, उसमें छोटा छोटा पैकेट बना हुआ था। क्या मैं उसको अगर बेचता हूं तो क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये सामान ही ऐसा है कि हम इसको छोटा पैक नहीं कर सकते, बड़ा पैकेट ही बना सकते हैं। तो वहां भी आप टैक्स से बच गए। तीसरा कंडीशन ये होगा कि 25 किलो का पैकेट है, हमको तो बचना ही है। बचने का उपाय लगा कि बोरा में तक खरीद के लिया है, लेकिन दुकानदार क्या करेगा, फिर अपन ब्रांड, कौन, मैप्स की नई दुनिया वाला ब्रांड बनाएंगे और दुकान में सेल करेंगे 1-1 किलो का पैकेट। कहेंगे टैक्स काहे ला दे, हम तो खरीद के लाए हैं बोरा में। तब कहेगा सरकार नहीं, ये तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका इंटेंशन ही वही है कि आप वहां पे खरीद के लाए हैं, तो आपको बेचने का ही इंटेंशन है और पैसा कमाने का इंटेंशन है, तो टैक्स काहे नहीं दीजिएगा। टैक्स तो आप पैसा तो सब में कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका इंटेंशन खुदरा बेचने का है और पैकेट में बेचने का है, तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। और पैकेट में क्यों बेचते हैं दुकानदार लोग ब्रांड बना के, 5 रुपया 10 रुपया हमको महंगा सामान बेच ले, मुनाफा ज्यादा आ जाए, इसलिए बेचते हैं। तो यहाँ आपको टैक्स देना पड़ेगा, इन 2 जगह पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि आज ये जरूरी नहीं था। जिस तरीके से अभी पूरे देश की हर एक जनता परेशानियों से, महंगाई से बहुत परेशान हो चुका है, उस तरीके से ये अभी आना जरूरी नहीं था। आप लोग को क्या लगता है उसके बारे में कमेंट एक बार जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा हमें भी पता चले कि आप लोग क्या सोच रहे हैं और हमारा दिमाग क्या सोचता है। अपोजिशन की बात है तो अपोजिशन जो कहती है, विपक्ष, कि जब राहत का वक्त आता है तभी आफत आ जाता है, कि जब राहत की जरूरत है हमें, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तभी आफत का वक्त आ गया है। लेकिन ये बात सिर्फ न्यूज चैनलों वालों के ही सामने कहते हैं। भाई साहब जब बन रहा था तभी तो आप थे ही, नहीं भी थे तो आपको तो पता लगवे किया होगा, तो लगा होगा तो आपको वहां बोलने में कथी हुआ कि न्यूज सब वाला के सामने आकर बोल रहे हैं कि राहत का वक्त है तभी आफत आ रहा है। अरे वहां बोलते, वहां हल्ला गुल्ला चिल्ला करते, तभी ना आपको कुछ समझ में आता, लोगों सबको समझ में आता कि नहीं आना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, आ गया। आप भी तरीका समझदार बन जाइए, उसी समय अपोजिशन है तो आप भी तरीका तगड़ा रहिए, उसी समय आवाज उठाइए, लेकिन आप वैसे करिएगा नहीं। खाली आपको तो मीडिया के सामने सब लोग को रहना है, मीडिया के सामने फेमस रहिए, बात विचार खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको समझाया। क्या अच्छा बुरा लगा आप लोग प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि अब वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।